हेलो एवरीवन। तो हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था, उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब उनको हम क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ना सीखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखा है। ये कहता है 1800 रुपये, 1800 की राशि अमाउंट्स हो जाती है, बढ़कर हो जाती है हमारी 2250। कितने में? टू 1.5 ईयर के अंदर, 2.5 साल के अंदर। तो रेट कितना होगा? तो यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी है ना, वो देखते हैं। यहाँ पर एक ये 1800 है, एक ये मेरे पास 2.5 है, 2.5, और एक मेरे पे ये 2250। क्या है? 2250 है। तो इन सबको देखते हैं। ये कहता है कि एक देखते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल। ये क्या हो जाता है? प्रिंसिपल, मूलधन। अब ये कह रहा है कि जो 1800 रुपये है ये 2250 हो जाता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा मूलधन है वो कितना है? 1800। मूलधन कितना है? 1800। तो जो ये 2250 है, ये क्या हो गया? मेरा अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया? मेरा अमाउंट हो गया। अमाउंट बोले तो मिश्र धन। अमाउंट बोले तो क्या हो गया? मेरा मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर मिश्र धन देखें तो ये हो गया मेरा 2250। समय कितना दे रखा है मुझे? 2.5 ईयर। यहाँ पर बात करते हैं किसकी? टाइम की। समय की बात कर रहे हैं। ठीक है। समय हो गया मेरा यहाँ पर 2.5 ईयर। अब 2.5 ईयर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4, 1 5, 5/2। ठीक है। अब पूछा क्या है इसने मेरे से? यहाँ पर रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट पूछा है कि रेट कितना होगा, रेट बताना। तो यहाँ पर हम इसको उसी तरह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? पहले सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला देखा था हमने? सिंपल इंटरेस्ट के देखो बच्चों, हमने दो फॉर्मूले देखे थे। इस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? एक तो P/R/T/100। पहला तो ये था। और दूसरा क्या था मेरा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता था मेरा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मिश्र धन माइनस में मूलधन, ये इसके बराबर था। तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम क्या करेंगे? अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, इससे निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2250 माइनस में 1800। ये 2250 ये क्या है? मेरा अमाउंट है, मिश्र धन है। 1800 क्या है? मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो ये कितना आएगा? जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 450। इसका मतलब है 450 रुपये का इसको ब्याज मिला है। इसने 1800 रुपये दिए थे किसी को उधारी। इसको क्या हुआ? इसने 2250 रुपये वापस ले लिए। और 2250 रुपये वापस लिए तो इसको 450 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है, जो इसने इंटरेस्ट लिया है, ये हो गया। अब इसने पूछा क्या है कि किस रेट पर दिया था? क्या दिया था? किस रेट? तो देखो अब ये वाला फॉर्मूला है, अब ये वाला यूज़ करेंगे कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है मेरा 18। सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरा 450। यहाँ पर लिख दिया मैंने 450 बराबर। प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? 1800 मल्टीप्लाई में रेट कितना है मेरा? रेट निकालना है तो रेट हो गया आर। दर निकालना था। समय, समय कितना है? टाइम था मेरा 5/2 ईयर्स। तो ये हो गया मेरा 5/2। डिवाइड में क्या था मेरा? 100 आता है। ये मेरा फॉर्मूला था। सभी बच्चे फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होता है। अब ये देखो, दो जीरो से मैंने दो जीरो कट कर दी। ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो मेरा 450 किसके बराबर आ गया? 5 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई में आर। अब जो ये मेरा आर है इसके साथ ये 45 इधर मल्टीप्लाई में है।
जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा इक्वेशन को कूद के, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरा रेट है वो कितना हो जाएगा, 450 डिवाइड में 45। देखो 45 450 1 पे और 10 पे, तो जो मेरा रेट है वो कितना आ गया, 10% आ गया। रेट कितना आ गया, 10 आ गया। यही इसने पूछा था, दर पूछी थी, दर मेरी निकल कर आ गई। पहला क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को जैसे जैसे मैंने करा है, इसको देखते देखते खुद करो, देखते देखते करो, चीज़ें समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ गई है, वो क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है, क्या टाइम है। इसी चीज़ को देखते देखते करो। एक बार इस क्वेश्चन को करना वीडियो को रोक के, अब अगला क्वेश्चन तब करना जब ये खुद से आपने करा हो। ठीक है। अब ये कहता है द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% ऑफ अ सम इज इन 1 ईयर इज रुपीज़ 110। ये कितना हो गया हमारा, 110 हो गया। तो हमें सम बताना है यहाँ। क्या बताना है, सम बताना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। यहाँ पर बेशक से योग लिखा है, योग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा मूलधन। यहाँ पर क्या आएगा, हमारा मूलधन बताना। ओके। अब देखो जो मेरा इंटरेस्ट है, 13% पे इंटरेस्ट है और एक है 12%। जो 13% पे इंटरेस्ट है जब 1 साल का है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने 1 साल को 13% से निकाला, मतलब 13% ऑफ प्रिंसिपल माइनस में ये क्या हो गया मेरा, 12% ऑफ प्रिंसिपल बराबर आ गया मेरा 110 रुपये। तो मेरा 1% ऑफ प्रिंसिपल निकल कर आ गया यहाँ पर 110 रुपये। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रिंसिपल की। तो 1% को हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 ऑफ प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 110। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 110 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 11,000। ओके। अब आगे चलते हैं। ये कहते हैं द सम ऑफ मनी लैंड फॉर 3 ईयर्स। एक सम ऑफ मनी था, मतलब एक मेरे पास प्रिंसिपल था। ठीक है, मूलधन था। मूलधन को मैंने 3 साल के लिए दे दिया। टाइम कितना दे दिया उसने, टाइम दे दिया, समय दे दिया मेरे को कितना, 3 साल। और रेट दे दिया 4% का। क्या कर दिया, रेट दे दिया, दर दे दी मेरे को कितने की, 4% की। अब ये कहता है विल अमाउंट टू 392। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 392 रुपीज़। ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, मेरे को मिश्र धन दे दिया। क्या दे दिया मेरे को, मिश्र धन दे दिया। अब कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल, देखो जी प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने क्या करा, जो मेरा प्रिंसिपल है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मेरा अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है मेरा, 392। ठीक है। इसमें से क्या घटा दूंगा मैं, सिंपल प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ मैं पी, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट हटाना है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी डिवाइड में 100। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है मुझे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का तो पी रहेगा। ठीक है, पी मल्टीप्लाई में रेट कितना दे रखा है, 4% मल्टीप्लाई में समय कितना दे रखा है, 3 डिवाइड में 100। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 12p/100। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट लिखना था तो 12p/100। अब देखो यहाँ पर p है और यहाँ पर p है, इस वाले p को मैंने इधर भेज दिया तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो गया p प्लस में 12p/100 इक्वल्स टू p92। ये हो गया। अब देखो इस p के नीचे 1 था, यहाँ पर 100 था, दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम करना था, तो दोनों को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये कितना हो गया मेरा 100, ये लाइन खींच लेते हैं थोड़ी, ये हो गया 100, ये हो गया ऊपर 100p प्लस में 12p इक्वल्स टू P92। अब ये कितने p हो गए मेरे पास, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो अब ये कितना हो गया मेरा 112p बाय 100 इक्वल्स टू 392। अब जो ये वाली चीज़ है मेरी, ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाके डिवाइड में चली जाएगी, और ये वाली चीज़ क्या है मेरी, यहाँ पर डिवाइड में है तो ये ऊपर चली जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा 392 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड में 112। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं पहले 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 से ये हो गया मेरा 25, और ये 4 टू जा 18, और फिर ये कितने पे चला जाएगा, 8 पे गया, फिर 32, तो ये आ गया मेरा 28। कितना आ गया मेरा 28। अब ये देखो यहाँ पर, और ये क्या, ये 92 मेरा 4 से डिवाइड होता है, मैंने 4 का डिविजिबिलिटी चेक करा तो पता चला ये होता है। तो 4 से डिवाइड करा तो ये गया 7 पर, ये गया कितने पर, पहले गया 9 पे, 36 हुआ, फिर ये गया 32, ये आ गया 8, 98। अब क्या 98 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 28 होता है जी। वैसे भी हमें 7 की टेबल आती है, ठीक है। ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 14, 14 7 जा 98 होती हैं। अब ये आंसर कितना आ गया मेरा, 14 मल्टीप्लाई में 23। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब इसकी प्रोडक्ट हम बेशक से ऊपर कर लेते हैं, 14 को 25 से 20, ये कितना होगा, 5 1 जा 5, ये हो गया 70, ये हो गया मेरा 28, ये 0, ये 15, 1 350, ये कितना आ गया मेरा 350। प्रिंसिपल कितना आ गया 350। इस तरह से मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ करा। अब आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, मैंने जैसे जैसे करा है इस चीज़ की नकल करनी है। बेशक से वीडियो को साथ में देखते रहो, और इस चीज़ की नकल करनी है आपको 1 से 2 बार, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको याद हो जाएगा। ये कहता है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, इस समय सम ऑफ मनी पे, किस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है अमाउंट्स टू, इंटरेस्ट हो जाता है मेरा 75, ब्याज कितना हो जाता है 75 रुपये है। जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना हो गया 75 रुपये हो गया। कितने समय के लिए, 3 साल के लिए। जो मेरा टाइम है, जो मेरा समय है, वो कितना है 3 ईयर, क्या है 3 ईयर है। जो मेरा रेट है, ईयर को वाई आर लिखा है मैंने, जो मेरा यहाँ पर रेट है, जो मेरी दर है, दर कितनी है यहाँ पर 5% की है। तो अब ये कह रहा है कि वो राशि बतानी है, अब मुझे क्या बतानी है, राशि बतानी है। क्या बताना है मुझे यहाँ पे, प्रिंसिपल बताना। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेसिक वाला, कि जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 100। तो यहाँ पर जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 75, 75 बराबर कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरा यहाँ पे नहीं पता तो p लिख दिया, मल्टीप्लाई में रेट की बात करते हैं तो रेट कितना है 5% का, समय कितना है 3 साल, डिवाइड में 100। देखो अब ये कितना हो जाएगा मेरा 75 इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 5 3 जा 15 डिवाइड में 100। अब क्या होगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा डिवाइड, ये तो सभी को ही पता है। ये हो जाएगा मेरा 75 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 15 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब देखो 15 की टेबल हमें आती है, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा, 5 है, ये मेरा 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो मेरा प्रिंसिपल था वो कितना आ गया 500 रुपीज़। कितना आ गया 500 रुपीज़ आ गया। मूलधन कितना आ गया मेरा 500 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹450 फॉर 3 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट लग किस पे रहा है, 450 रुपये पे लग रहा है।
तो 450 रुपये मेरे को ब्याज, वो जो थी रकम मैंने ब्याज के लिए किसी को दी थी। तो यहाँ पर जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना हो गया 450, मूलधन कितना हो गया मेरा 450, समय या फिर टाइम ये कितना हो गया मेरा 3 ईयर हो, ये कितना हो गया 3 ईयर हो गया। रेट कितना है मेरा, रेट है मेरा यहाँ पर 5%, रेट कितना है 5% का। मुझसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T डिवाइड में 100। तो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है मेरा 450 मल्टीप्लाई में रेट कितना हो गया 5, समय कितना हो गया 3 ईयर्स डिवाइड में कितना हो गया 100। 10 से 10 कट गई। ओके, अब देखो ऊपर कुछ भी 2 नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैंने 10 को डिवाइड नहीं करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 45 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में 10। अब यहाँ पर इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ, 15 5 जा 75 5 और ये 7 कैरी चला गया, 15 4 जा 60, 60 प्लस में 7 67/10। तो ये कितना आ गया मेरा 67.5, कितना आ गया हमारा 67.5। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, दर निकालनी है पर एनम, ठीक है, पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट विल 400 अमाउंट्स टू ₹460। ये कहता है 400 रुपये मेरा 460 बन जाएगा, 460 क्या हो जाएगा 460 बन जाएगा 3 साल के अंदर। तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर एक हिसाब से मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 400, अमाउंट कितना हो गया मेरा 460 हो गया। तो यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 460 माइनस में 400, 460 में से 400 गया तो ये कितना आ गया 60, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 60, टाइम कितना दे रखा है मेरे को 3 ईयर दे रखा है। क्या निकालना है मुझे, रेट निकालना है। तो वही मेरे पास एक ही फॉर्मूला है कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा यहाँ पे 60, 60 किसके इक्वल हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरा 400 मल्टीप्लाई में रेट मुझे निकालना है, समय कितना है 3 डिवाइड में 100। देखो 2 से 2 कट गई, 60 इक्वल्स टू हो गया 4 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई में R। अब देखो ये 12 इस R से इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, 60 डिवाइड में 12 इक्वल्स टू आ गया हमारा R की। तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 5%, कितनी आ गई R की वैल्यू 5% आ गई। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अब धीरे धीरे आप इन क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। अब यहाँ पे ये कह रहा है अख्तर बोरोड, अख्तर ने बोरो करे 12,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो ये 12,000 बोरो करे हैं, इसका मतलब है ये तो उधार ली हुई रकम है, और उधार ली हुई रकम ही को तो हम प्रिंसिपल कहते हैं या फिर हम इसको मूलधन कहते हैं। तो मूल कितना है यहाँ पर हमारा ₹12,000, 1200 सॉरी। यहाँ पर क्या है, रेट कितना है 8%, रेट कितना हो गया हमारा, रेट मतलब दर कितना हो गया हमारा 8% का। अब उसके बाद ये कहता है ही रिटर्न द मनी आफ्टर 8 मंथ्स, ये क्या हो गया हमारा 8 मंथ। टाइम, समय की बात करते, समय, मैं समय हूँ, ये हो गया हमारा 8 मंथ, 8 महीने की बात हुई। अब ये देखो जब तक हम समय की बात कर रहे थे वो हमेशा साल के अंदर होता था और साल में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मंथ को ना ईयर में चेंज करेंगे। 12 महीनों में एक साल होता है तो एक महीनों में क्या हो जाएगा 1/12 साल। इसको मैं क्या करूँगा 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8/12 ईयर। अब ये 4 से और डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ गया मेरा 2/3 ईयर। समय कितना हो गया 2/3 ईयर। याद रखने की बात यह है, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया है कि समय हमारा साल के अंदर होना चाहिए, ईयर के अंदर होना चाहिए।
अब इंटरेस्ट निकालना है, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T बाय 100। क्या होता है, P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T बाय 100। P हो गया मेरा 1200 मल्टीप्लाई में रेट कितना हो गया मेरा 8 मल्टीप्लाई में टाइम कितना हो गया मेरा 2/3। अब डिवाइड में 100 और होता तो 100 भी आ गया, मल्टीप्लाई में होगा 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 2। तो 4, अब ये देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 64 का। अब ये कहता है यहाँ पर एट वट रेट परसेंट पर एनम, रेट निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, रेट निकालना है, दर निकालना है। विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। टाइम कितना हो गया मेरा, समय कितना है मेरा यहाँ पर 8 ईयर। देखो ईयर में दे रखा है तो सही बात समय है। अब यह कहता है कि जो मेरा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, और बात करते हैं यहाँ पे अमाउंट। ये कहता है जो मेरा प्रिंसिपल होता है ना वो दुगना हो जाता है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट कितना हो गया इसका दुगना, मतलब 200 रुपये हो गया। कितने समय के अंदर, 8 साल में। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 100 रुपये, वो कितना है 100 रुपये, और जो मेरा अमाउंट है वो कितना हो गया ₹200। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹200 माइनस में ₹100। तो ये कितना आ गया मेरा ₹100 आ गया। तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 100 आ गया। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 है। अब मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 100 मल्टीप्लाई में रेट कितना है वो तो निकालना है, समय कितना हो गया मेरा 8 साल डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे कर लेते हैं, 100 इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई में 8। अब ये मेरा 8 है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में था। तो रेट किसके बराबर हो गया 100/8। अब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये गया 2 पे, ये गया 25 पे, ये कितना आ गया मेरा 25/2। 25 का आधा कितना होता है मेरा 12.5%। इसका आधा कितना हो गया 12.5, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 12.5%। तो रेट कितना आ गया मेरा 12.5। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था कि मैंने प्रिंसिपल और अमाउंट को अपनी मर्जी से 100 और 200 मान लिया। प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट अपने आप 200 हो गया क्योंकि मनी डबल हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 10%। देखो इंटरेस्ट ऑन ₹400 है, मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरा, यहाँ पर मूलधन कितना हो गया ₹400। रेट कितना है मेरा, यहाँ पर रेट है मेरा 10% का। अब ये क्या कहता है, बी द सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। एक दूसरा मेरे पास प्रिंसिपल है, ये था मेरा प्रिंसिपल 1, ये है मेरा प्रिंसिपल 2। प्रिंसिपल 2 कितना हो गया मेरा ₹10,000 फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, समय क्या है दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, इसका समय मुझे निकालना है। देखो R1 T1, ये वाला T1 मुझे निकालना है। यहाँ पर मुझे पता है T2 कितना दे रखा है मेरा 4 ईयर्स, और R2 कितना दे रखा है यहाँ पर 4%। बात यह है कि इधर से मेरे को जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और इधर से जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों बराबर हैं। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई में R1 मल्टीप्लाई में T1/100। इसका कितना हो जाएगा P2 मल्टीप्लाई में R2 मल्टीप्लाई में T2/100। और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब इनको लिख देता हूँ। P1 कितना है 400 मल्टीप्लाई में R1 कितना है 10
टाइम कितना है मेरे को पता नहीं, तो टी लिख दिया, डिवाइड में 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 4, टाइम कितना है 4, डिवाइड में 100। देखो इस 100 से ये वाला 100 काट दिया। अब ये वाला टी निकालना है, तो जो ये वाली चीज़ें हैं मेरी, ये इधर डिवाइड में चली जाएंगी इसके। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइडेड में 400 गुना में 10। देखो एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया। तो समय कितना आ जाएगा, 10 गुना में 4, 40 ईयर्स। क्या आ जाएगा, 40 साल आगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनकी मैंने जो करा है उसको दोहराओ और अच्छे से देखो। एक बार नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक देखते रहो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।